अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। तो भाई क्लास 11 फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट जो है वो कल 4 बजे अनाउंस हो चुका है। और अगर हम देखें तो पासिंग रेशो जो है वो लास्ट ईयर के लिहाज से भी बहुत बुरा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर 33% पासिंग रेशो था। इस दफ़ा सिर्फ मेडिकल और जनरल साइंस में जो है थोड़ा सा 2% बढ़ा है, लेकिन अगर हम प्री इंजीनियरिंग की बात करें तो 29% से पासिंग रेशो है। तो ऐसी क्या वजूहात हैं कि बच्चों का मैट्रिक में 80-90% देने के बाद फर्स्ट ईयर में इतना गंदा रिजल्ट आता है। या तो उनकी सप्ली आती है या तो उनकी परसेंटेज जो है 40s और 50s के दरमियान रहती है। और अगर आपका रिज़ल्ट इतना बुरा आ गया है या सप्ली वगैरह आ गई है या बहुत कम परसेंटेज है, तो अब क्या किया जा सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर होंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक लाजमी देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है कि इतना ख़राब रिज़ल्ट क्यों आया, ठीक है। तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक जो है वो इसके पीछे फैक्ट्स हैं। पहला तो ये कि हम सबको पता है सिंध बोर्ड में 9 और मैट्रिक में पेपर किस तरीके से दिए जाते हैं, तो वो बड़ा आसान होता है उसमें जो है परसेंटेज उठाना। 80% भी बच्चों की आ रही होती है, 90% भी आ रही होती है। और सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम 9 मैट्रिक में होते हैं तो आप डेली बेसिस पे स्कूल जा रहे होते हैं, डेली बेसिस पे टीचर्स आपको लेक्चर्स दे रहे होते हैं, आप अपना काम जो है वो लिख रहे होते हैं। अगर आप काम ना लिखें तो आपको पनिश किया जाता है, टीचर आपके पेरेंट्स को बुलाता है। लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट ईयर के अंदर आते हैं, दैट मीन्स कि आप थोड़ा सा अब मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। अपने साथ भला करना है या बुरा करना है ये आपको खुद पता होना चाहिए। तो होता ये है कि बच्चों के अंदर लैक ऑफ कंसंट्रेशन आ जाती है, ठीक है। बच्चे ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारे तो 9 मैट्रिक में भी अगर 80-90 आ गई है तो हम फर्स्ट ईयर के अंदर भी कितना ही मुश्किल हो जाएगा, हम 80-90 आराम से या 70 तो ले ही लेंगे, ठीक है। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, ठीक है। अब ये भूल क्यों वो करते हैं, क्योंकि अब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना। देखें 9 मैट्रिक की स्टडी के अंदर अगर हम सिलेबस की बात करें फर्स्ट ईयर से रिलेटेड तो बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काफ़ी ज़्यादा सिलेबस भी है और काफ़ी डिफ़िकल्ट सिलेबस है, ठीक है। तो एक तो बच्चों की लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, वो उस तरीके से लेक्चर नहीं ले रहे होते। क्योंकि आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर मेजॉरिटी के अंदर बच्चे जो है कोचिंग पढ़ रहे होते हैं, कोचिंग सिस्टम होता है। अब कोचिंग में तो देखें वो स्कूल वाला हिसाब नहीं होता कि जो टीचर्स हैं वो हर कोचिंग में प्रॉपर तरीके से बच्चों का काम चेक करें, उनको डेली बेसिस पे लेक्चर दें। तो हम क्या करते हैं, टीचर्स मेजॉरिटी में टीचर्स क्या करते हैं कि अपना आकर लेक्चर दे देते हैं। अब बच्चे वो लेक्चर अटेंड करें या ना करें, उस लेक्चर को लिखें या ना लिखें, ये बच्चों के ऊपर होता है, ठीक है। और मेजॉरिटी में बच्चे इस चीज़ को नहीं लिखते, इसको लाइट ले लेते हैं, सॉल्व नहीं करते प्रॉब्लम्स को। बाहर लिखने से बहुत ज़्यादा बच्चे डरते हैं, जिसकी वजह से उनका रिज़ल्ट आखिर में इतना बुरा आता है। ज़्यादातर बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं दूसरी अदर एक्टिविटीज़ के अंदर, और वो आपको बेहतर पता है कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ वो बच्चे जो हैं, लड़के और लड़कियां जो है उसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। सेकंड थिंग ये कि अगर टीचर बोर्ड पूरा भरता है और उसके ऊपर लेक्चर वो जो है स्टूडेंट्स को देता है, तो मेजॉरिटी में बच्चे क्या करते हैं, उसको लिखने के बजाय, आजकल स्मार्टफोन्स का दौर है, बच्चे उसकी पिक्चर ले लेते हैं और वो पिक्चर फिर उनकी गैलरी के अंदर ही सेव रहती है, वो उसको लिखते नहीं है। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल्स को, डेरिवेशंस को लिख कर बार बार उसको सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक वो आपके माइंड के अंदर कभी भी नहीं बैठेगा। और याद रखिएगा कि मैं हमेशा बच्चों को ये बात बताता हूँ कि आप जो लेक्चर की पिक्चर लेते हो, आपके मोबाइल में जब स्टोरेज कम होती है तो सबसे पहले उसी पिक्चर को डिलीट किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हल्के में ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा 11 क्लास का रिज़ल्ट जो है वो हर साल गिरते पे गिरता जा रहा है। पिछले साल 33% पासिंग रेशो था और इस साल आप देख सकते हैं कि प्री इंजीनियरिंग में बच्चे मर के पास हुए हैं, बहुत कम पासिंग रेशो है। अगर 100 बच्चा पेपर दे रहा है तो उसमें 29 सिर्फ पास हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है लैक ऑफ कंसंट्रेशन का, प्रॉपर ध्यान ना देने का और अपना टाइम वेस्ट करना। लेकिन अब क्या किया जाए, दूसरा पॉइंट है अब क्या करना चाहिए या अब क्या करना है। अगर आपका रिजल्ट बुरा आया है, आपकी सप्ली वगैरह आ गई है, तो अब क्या किया जाए। देखिए सबसे पहली चीज़ तो बच्चों का ये क्वेश्चन है कि
जो फर्स्ट ईयर में अगर हमारी सप्ली आ गई है तो जो पेपर रुक गया है तो इसकी सप्ली कब देंगे हम? तो बेसिकली याद रखिएगा, इसकी सप्ली आप सेकेंड ईयर के पेपर्स के साथ ही देंगे। ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि आपके पेपर्स के रिजल्ट आने के 2 महीने बाद सप्ली के जो एग्जामिनेशन है वो होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने अपना रिजल्ट अपने जो पेपर दोगे वो आप सेकेंड ईयर के साथ दोगे। लेकिन अब आपने क्या करना है कि मेहनत और ज़्यादा करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है। और जो है अगर इन केस अगर आपको ये लगता है कि आपने पेपर अच्छे दिए हैं, आपको अपने ऊपर 100% श्योरिटी है कि मैंने पेपर बहुत अच्छे दिए हैं, हो सकता है, देखें मिस्टेक हो सकती है बोर्ड वालों से भी, वो भी इंसान है, तो आप स्क्रूटनी करवा सकते हैं, अपने पेपर को रीचेक करवा सकते हैं और मे भी हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ जाए। लेकिन वो सिर्फ उस कंडीशन के अंदर होता है कि जब बोर्ड वालों से कोई मिस्टेक हो, ठीक है, आपने अपना पेपर 100% अटेम्प्ट किया हो, उस कंडीशन में होता है कि स्क्रूटनी में आपके नंबर बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची, तो ये इनसे मिस्टेक होना ये कोई जो है इतना आसान होता नहीं, इनसे मिस्टेक वगैरह नहीं होती, तो रिजल्ट एक्यूरेट ही होता है। तो आपने अब क्या करना है, सेकेंड ईयर के साथ साथ आपके जो पेपर रह गए हैं उनकी भी आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है तैयारी शुरू करनी है। आपने दिन रात एक कर देना है, क्योंकि अब पेपर्स में सिर्फ बहुत कम टाइम है, अप्रैल के अंदर आपके पेपर होने, तो आपने तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ताकि आप जो है अपने अच्छे मार्क्स अटेंड कर सको। उसके बाद जब आपके सेकेंड ईयर के पेपर आप दे दोगे, साथ अपने सप्ली के पेपर भी दे दोगे, अब जब आपका रिजल्ट आएगा उस कंडीशन में अगर आपके नंबर किसी पेपर के अंदर कम है, किसी सब्जेक्ट के अंदर कम है, तो आप क्या करो, आप उस सब्जेक्ट को उठाकर उसकी इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट आप अभी नहीं दे सकते, इम्प्रूवमेंट आप सेकेंड ईयर का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद उस सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जिसमें आपके नंबर कम आए हैं, आप उसकी तैयारी करके इम्प्रूवमेंट दे सकते हो और अच्छे नंबर ले सकते हो। इस तरीके से आपका अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन हो जाएगा और आपको इन फ्यूचर आसानी होगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, इसको पूरा आपने देखा होगा। जो है इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी इस तरीके की लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।